ओके, गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट सेशन ले रहे हैं और मैं आपको बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में पढ़ा रहा था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, तो कहेंगे सर हम लोगों ने बैसिलस थुरिनजेंसिस के बारे में पढ़ा था, बीटी, और इसका स्पोर या सैशे की फॉर्म में हम छिड़कते थे प्लांट पे, और वो क्या करता था, कैटरपिलर लार्वा जब इसको खाता था तो उसके बॉडी में स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता था, इंटेस्टाइनल परफोरेशन वगैरह हो जा रही थी और उसकी डेथ हो जा रही थी। तो इस तरीके से हम जो है इसको प्रिवेंट कर रहे थे। तो अब इस चीज़ को देखा गया और इसका फ़ायदा उठाया गया। लिखिए लिखिए the bacterial disease by Bacillus thuringiensis, that is BT, kill caterpillar larva, राइट। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, बट इट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? इट इज़ पेस्ट स्पेसिफिक या स्पेसीज स्पेसिफिक। बहुत अच्छी बात है। अब किया क्या गया, देखा गया इसके फ़ायदे को, तो क्या किया, विद द हेल्प ऑफ, अब देखिए 1 दशक से हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत इस्तेमाल किया कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, with the help of genetic engineering, scientists introduce BT gene into plants। तो अब ये जो प्लांट होंगे इनके जीन में मॉडिफिकेशन का कराया गया, तो इसको क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। This genetically modified plant is resistant to attack by insect pest, right? एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे किसको? बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन को बहुत सारे स्टेट्स में क्या किया जा रहा है? कल्टीवेट किया जा रहा है। यानी कि बीटी कॉटन इज कल्टीवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ कंट्री। अब इसी की तर्ज पर एक फंगस है और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर। हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ता हूँ। देख रहे हैं कैटरपिलर लार्वा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या मैंने बीटी कॉटन के अलावा बीटी कॉर्न होता है, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल आप चाहें तो क्या हो रहा है? ये जो बैसिलस थुरिनजेंसिस है, अब इसका जीन अगर हमारे प्लांट में है तो इसकी प्रोटीन भी प्लांट में बनेगी। ये जो प्रोटीन है यही एंजाइम की तरह काम करेगा और ये क्या करेगा? इनएक्टिव होगा प्लांट में और एक्टिव होगा इंसेक्ट के गट में, वहाँ के पीएच, वहाँ के टेम्परेचर की वजह से, और वहाँ पर वो इम्पैक्ट करेगा और वहाँ पर वो टॉक्सिन रिलीज़ करेगा। और ये टॉक्सिन जो है इंटेस्टाइनल परफोरेशन कॉज कराएगा। लिखा है पोर लीड टू ऑस्मोटिक सेल लिसिस एंड कॉजेज सेल डेथ। तो उसके बाद क्या होगा? वो लार्वा मर जाएगा। ठीक है। तो
ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। लिख लीजिए एग्जाम्पल, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न। चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। क्या है? चलो अब ट्राइकोडर्मा की कुछ कहानी पढ़ते हैं। तो लिखिए, एक फंगस है और इस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा और ये एक फ्री लिविंग है। इट इज फ्री लिविंग फंजाई और हम इसको कॉमनली देखते हैं रूट इकोसिस्टम में। इट इज कॉमन इन रूट ecosystem and it is very effective, माफ कीजिएगा, बायो कंट्रोल एजेंट of several plant pathogen ठीक है, and it is developed for use in treatment of plant disease। ठीक है, ये किसकी तरह काम करने लगा? बायो कंट्रोल एजेंट। बात समझ में आ गई? चलिए, हो गया था नोट? तो इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट अदर पैथोजन, राइट? मतलब ये रूट इकोसिस्टम में है तो वो दूसरे पैथोजन को रूट को हार्म करने नहीं देगा। समझ में आ गया? दूसरे प्लांट पैथोजन से प्लांट को बचाता है। ये देखिए, ये आ गया बैक्यूलोवायरस। बहुत मज़ेदार ये भी है। बैक्यूलोवायरस एक जो है, बैक्यूलोवायरस क्या करता है? ये इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडन्स पर को हार्म करता है। तो ये किसके लिए पैथोजेनिक है? इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडन्स पे, सम ऑफ द आर्थ्रोपोडन्स। ठीक है, और इनके सारे जीनस पैथोजेनिक नहीं होते, कुछ ज़्यादातर जीनस इनके पैथोजेनिक होते हैं, स्पेशली न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जो इसका जीनस है। ठीक है, मतलब आपको पता ही है कि किसी भी स्पेसीज, किसी भी फैमिली के बहुत सारे जीनस होते हैं। बहुत सारे जीनस मिलकर के क्या बनाते हैं? फैमिली। बहुत सारी स्पेसीज मिलकर के जीनस बनाते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए बैक्यूलोवायरस एंड लिखिए बैक्यूलोवायरस इज पैथोजेनिक। बैक्यूलोवायरस इज पैथोजेनिक टू insects या अदर ऑर्थ्रोपोड्स। अब कहीं अदर ऑर्थ्रोपोड जैसे लैंड स्नेल हो गया, हाँ वो भी तो ऑर्थ्रोपोडा में आएगा।
चलिए, मेजॉरिटी एंड उनका एक जीनस है, दैट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस आर पैथोजेनिक टू इंसेक्ट या अदर आर्थ्रोपोड्स। तो दिस इज वायरस ना, नाम में ही वायरस है। इट इज वेरी इफेक्टिव and it is very effective bio control agent। it is very effective bio control agent। क्यों very effective है? लिखिए, because सबसे पहली बात, ये सबको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो सबसे अच्छी बात क्या है? इट इज स्पेसीज स्पेसिफिक, एक सबसे अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात यह है कि इट इज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल। एंड इट शो नो नेगेटिव impact on plants, animals, like bird, mammal, fishes, leaves, right? And ये important है, non-target aves, non-target insect। ठीक है, तो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? सिर्फ डिजायरेबल को ही नुकसान पहुंचाएगा। लिखिए, स्पेशली अनडिजायरेबल affected and desirable and effective insect desirable and effective insect are being conserved। नेक्स्ट पॉइंट, तो इससे ये तो फायदेमंद है। इट एड इन ओवरऑल integrated
पेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इंटीग्रेटेड एड इन, और दूसरा फायदा है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया is being treated. बात समझ में आ गई? बायो कंट्रोल एजेंट समझ में आ गया? अब मेरी एक बात को समझिएगा, ऐसे देखो बहुत सारे एरियाज हैं, ठीक है, बहुत सारे एरियाज हैं जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं। जैसे इंडिया में ही एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कई हजार तरीके की बटरफ्लाइज पाई जाती हैं, और वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है रुको बताते हैं कहाँ पाई जाती है। आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, उसमें एक शब्द है इंडेमिज्म, ठीक है। जैसे मेरी बात को समझो, जैसे वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा रीजन्स हैं और हिमालयन रीजन्स हैं, इन जगहों पर कुछ स्पेसिस, यहाँ पर जो कुछ स्पेसीज़ है जो सिर्फ यहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पेसीज फिर ये और कहीं नहीं पाई जाएगी, तो यहाँ इन जगहों पर अगर हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो ये केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सर ये कहीं और पाई नहीं जाएंगी, और अगर आपने इनका इस्तेमाल किया तो ये डिज़ायरेबल को तो अनडिज़ायरेबल को तो मारेगी ही मारेगी, डिज़ायरेबल को भी मार देगी, और जिससे ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हुआ। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले थैंक यू लिखेंगे ना, और हो गया। हर चीज़ जितना लिखवाई है वो तो आनी ही चाहिए, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन देखना हो तो देख लीजिए। बताइए, बायो कंट्रोल रिफर टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन डिजीज, प्लांट डिजीज, एनिमल डिजीज, प्लांट डिजीज। विच ऑफ द पैथोजन अटैक इंसेक्ट एंड अदर प्रोडक्ट्स। दूसरा वाला किसको करता है? वायरस है तो किसको करेगा? बैक्टीरिया को। मीथेनोजेनिक, गुड। During growth and metabolism, the type of gaseous end product during the growth and metabolism is due to microbes, microbe and other organic substance. Thank you.